आप विचार करें, पांडवों की क्या गलती थी, उन्हें लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया। भीमसेन को विष के लड्डू खिलाए गए। अगर भीमसेन से द्वेष न रख करके कौरवों ने उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया होता तो कौरवों में कितनी शक्ति होती। युधिष्ठिर हर प्रकार से श्रेष्ठ थे, कहीं उन्हें राजा बना दिया गया होता तो आज भारतवर्ष का इतिहास कुछ और होता। कुछ लोग कर्ण की बहुत बड़ाइयां करते हैं, मैं भी करता हूँ। कर्ण बहुत बड़ा दानी था, सत्यवादी था, वीर था, सद्गुणों का भंडार था कर्ण। पर ऐसी गुणवान व्यक्ति की सारी गुणवत्ता नष्ट हो गई एक दुष्ट का संग कर लेने से। आप कितने भी अच्छे हैं, पर यदि आप बुरे व्यक्ति का संग करते हैं तो न चाहते हुए भी उसकी सारी बुराइयां धीरे धीरे आप में आ जाएंगी। और आप कितने भी बुरे हैं, पर यदि आप किसी अच्छे व्यक्ति का संग करते हैं तो एक दिन अच्छी जगह अवश्य पहुंच जाएंगे। कीड़ा कितना तुच्छ प्राणी है। आप विचार करें, आप कितने भी बड़े भक्त हो, पर वृंदावन जाकर के बांके बिहारी प्रभु के विग्रह का, अयोध्या जाकर के कलिंग बिहारी प्रभु के विग्रह का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। पर आप विचार करिए, कीड़ा कितना तुच्छ प्राणी है। जब वो एक पुष्प में बैठ जाता है तो पुष्प में बैठ जाने के कारण भगवान के विग्रह तक भी पहुंच जाता है। कीटो सुमनः संगात् आरोहते सतां शिरः। कीड़ा कितना तुच्छ प्राणी है, वो जब एक पुष्प में बैठ जाता है तो भगवान के विग्रह तक भी पहुंच जाता है। कर्ण की सबसे बड़ी कमी, इसने दुष्ट दुर्योधन का जीवन भर साथ किया और कर्ण दुर्योधन के साथ मित्रता का भी निर्वहन नहीं कर सका। मैं आपको प्रमाण देता हूं, मित्रता कहते किसे हैं? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय बहु नहीं दुरावा, गुण प्रगटय बहु नहीं दुरावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। जो कुपथ निवार, बुरे मार्ग से हटाए, अच्छे मार्ग पर चलाए, उसे मित्र कहते हैं। तो क्या कभी दुर्योधन को समझाने का कर्ण ने प्रयास किया कि मित्र जिस रास्ते पर तू जा रहा है धर्म का रास्ता? कभी नहीं समझाया। कभी अच्छे गुणों का प्राकट्य कराया? कभी नहीं कराया। इसलिए कर्ण दुर्योधन के साथ मित्रता का भी निर्वहन नहीं कर सका। आप देखिए, जिस समय याज्ञसेनी द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, क्या कर्ण का कर्तव्य नहीं था रोकने का? पर आप उस समय महाभारत ग्रंथ में देखिए, कर्ण उस समय खड़ा खड़ा हंस रहा था और हंसते हुए इसने बड़े दुर्वचन कहे थे कि इस द्रौपदी की क्या लाज शर्म, ये तो 5 पतियों की पत्नी है, एक वैश्या के समान है। एक साध्वी कृष्णा द्रौपदी को इसने वैश्या कहा था, इसलिए भगवान ने सबको क्षमा कर दिया, कर्ण को क्षमा नहीं किया। जिस समय कर्ण का अर्धचक्र फंस गया, कर्ण धर्म की दुहाइयां देने लगा, अरे अर्जुन तुम पांडव पुत्र हो, वीर हो, धर्मात्मा हो, द्रोणाचार्य के शिष्य हो, मैं इस समय निहत्था हूं, मुझ पर बाणों का प्रहार मत करो। अर्जुन सहृदय हो गए, धनुष बाण रख दिया। पर भगवान ने कहा अर्जुन धनुष उठाओ और इसी समय इस दुष्ट का वध करो। कर्ण ने कहा रे माधव कैसी बात करते हो, जगत गुरु कहलाते हो, मैं इस समय निहत्था हूं, मुझ पर प्रहार करना अधर्म है। भगवान ने इसको बड़ी फटकार लगाई कि जिस समय याज्ञसेनी द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय तेरा धर्म कहाँ था? जिस समय वीर अभिमन्यु को अन्याय पूर्वक मारा गया उस समय तेरा धर्म कहाँ था? वो कर्ण निरुद्ध हो गया और भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इसलिए पापी को अपने पाप का परिणाम अवश्य में भोगना पड़ता है।
एक बार भी कह दिया होता कि मित्र दुर्योधन यह शरीर तुम्हारा है पर मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा, तो महाभारत युद्ध नहीं होता। क्योंकि दुर्योधन ना तो भीष्म पितामह के बल पर लड़ा, न गुरु द्रोणाचार्य के बल पर लड़ा, न अपने मामा सुगनी के बल पर लड़ा। वो जानता था कि जितने भी हैं ये सब पांडवों के कहीं न कहीं हितैषी हैं। यदि मेरी तरफ से ईमानदारी से कोई लड़ने को है तो वह कर्ण, और कर्ण ने यदि एक बार भी कह दिया होता कि मित्र यह शरीर तुम्हारा है पर मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा, तो महाभारत नहीं होती। पर इसकी समझ में नहीं आया क्योंकि उसके मूल में था दुष्ट का संग। इसलिए तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजे, पड़त भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग।